तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कुछ खुशी महसूस नहीं हो रही है या फिर कोई मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, या ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ज़िंदगी ना ऐसे ही आप काटे जा रहे हो, आप जी नहीं पा रहे हो लाइफ को, तो आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं, कब होती हैं, और इन चीज़ों से हम बाहर जो है अपने आप को ना वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लाइफ को कैसे देख रहे हैं, या फिर लाइफ में जो आने वाले चैलेंजेस हैं ना उनको हम कैसे परसीव करते हैं। तो सपोज मान के चलो कि ये जो मेरा रूम है, ये मेरी लाइफ है, और इसमें रखे हुए जितने ऑब्जेक्ट हैं कि मतलब बेड है या अलमीरा है या फैन है या लाइट है, वो सारे वो चीज़ें हो गई जो कि मेरी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पैसा है या करियर है या घर है या कार है। तो ये सारी वो चीज़ें हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इन सारी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो सपोज कि अगर मेरे रूम में फ़ैन तो है लेकिन एसी नहीं है, तो मैं किस तरह से सोचूंगी कि जब तक मेरे रूम में एसी नहीं आ जाएगा ना तब तक मैं खुश नहीं होंगी, या फिर मैं अभी इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास ना एसी नहीं है, और ये नाखुश होना ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कुछ मेरा गोल है और वो गोल पूरा नहीं हो रहा, तो मैं इसलिए लाइफ को ना अच्छे से जी नहीं पा रही हूँ। या फिर अगर मेरे रूम में कोई टेबल लैंप है और वो टेबल लैंप खराब हो गया, तो मुझे ऐसा ना जस्टिफाइड लगेगा कि क्योंकि मेरा जो टेबल लैंप है वो खराब हो गया है, तो मेरा डीमोटिवेटेड फील करना या फिर मेरा दुखी फील करना ये बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि वो चीज़ जो है वो खराब हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे ना ये नहीं सोचते कि हमारी जो मेंटल स्टेट है, अगर वो मेरी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, या तो कोई वो ऑब्जेक्ट है या तो वो कोई रिश्ता है या वो कोई इंसान है, तो अगर उनके हिसाब से मेरी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो मैंने लाइफ को समझने में गलती की है, मैंने लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझने में गलती कर रखी है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो मैंने बोली कि मेरे रूम में ये चीज़ें हैं और इनके हिसाब से मेरी जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं वो आ रही हैं या जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें लाइफ में हमेशा ऊपर नीचे होती रहेंगी। कोई भी एक फेज़ ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि जब मुझे ऐसा लगे कि हाँ अब सब परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा फेज़ ना कभी भी नहीं आएगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा रूम जो है ना वो परफेक्ट है। चीज़ें हमेशा मेरे रूम में ऊपर नीचे होती रहेंगी, कभी कोई चीज़ ख़राब होगी, कभी कोई चीज़ ठीक भी होगी, लेकिन कभी भी मुझे लगेगा कि मुझे ये नया एडिशन जो है मुझे रूम में करना है, और जब तक वो नहीं होगा तो मेरी मेंटल स्टेट जो है उससे इफ़ेक्ट होती रहेगी। अब जब हम ये समझ लेंगे ना कि मेंटल स्टेट जो है हमारी वो इन चीज़ों पे जब तक डिपेंड रहेगी, जब तक मैं लाइफ में हमेशा एक अनहैप्पीनेस वाले जोन में रहूँगी, या फिर एक डीमोटिवेटेड जोन में रहूँगी, या फिर एक वीक मेंटेलिटी वाले जोन में रहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमें यहाँ पे समझनी है ना वो ये है कि हमारी जो मेंटल स्टेट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा मेजरली इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ से रिलेटेड ना मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में ना 2 हाउस हेल्प थी, वो दोनों जो है ना वो आपस में रिलेटिव थी, मतलब कि दोनों के जो हस्बैंड थे वो ब्रदर थे। दोनों के जो हस्बैंड थे वो काम कभी किया कभी नहीं किया, वो वाला जो होता है ना वो था, और प्लस ड्रिंक भी करते थे, तो गुड फॉर नथिंग वाली चीज़ थी। दोनों के हस्बैंड सेम थे। जब वो दोनों मेरे घर पे आती थी तो जो एक थी ना उसकी खुशी, उसका एंथुजियाज्म जिंदगी को लेके वो कभी खत्म नहीं होता था। वो हंसती रहती थी, वो खुश रहती थी, और वो जैसे ही मेरे घर में एंटर करती थी ना तो ऐसा लगता था कि कितनी वाइब्रेंसी आ गई मेरे घर में। और जो दूसरी थी वो उन्हीं चीज़ों को लेके कि हस्बैंड काम नहीं करता या हस्बैंड ऐसा करता है वैसे करता है, उन चीज़ों को हमेशा लेके क्रिब करती रहती थी और वो हमेशा दुखी रहती थी। और मैं दोनों के घर गई हूँ और दोनों के घर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे दिखाई देता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक है वो अपनी ज़िंदगी को ना काट नहीं रही है, वो अपनी ज़िंदगी को जी रही है टू द फुलेस्ट, और एक जो है वो ज़िंदगी में क्रिप कर रही है, दुखी है, और ऐसे ही ये माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी काट देगी कि मैंने जो है मेरे को ज़िंदगी में जो है वो कुछ नहीं मिला। तो ये जो हमने एक माइंडसेट बना लिया ना अब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टोटली हमारा माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। और जितना हमारा माइंड जो है वीक रहेगा ना उतना ही हम लाइफ के चैलेंजेस में और ज़्यादा दुखी होंगे और ज़्यादा परेशान होंगे और उनसे निकल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इसको ऐसे लोगे ना कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी है तो मुझे नहीं हिलना है, मतलब मेरे माइंडसेट को नहीं हिलना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि ये एक मेरी लाइफ का चैप्टर है, थोड़ा सा खराब चैप्टर है, तो उसके बाद एक अच्छा चैप्टर भी आ जाएगा। तो अभी का जो फेज़ है वो मुझे
दुखी होके या फिर डीमोटिवेटेड फील होके नहीं बिताना है, क्योंकि लाइफ का ना यही मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो और कभी दुखी ना आए, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चल भी रहा है ना तो भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेके वो कभी कम होती ही नहीं है, और वही एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे दुख का कारण बनती जाती है कि अभी इतना तो है लेकिन अभी खुशी नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक खुशी नहीं होगी, या फिर जब तक ये रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक खुशी नहीं होगी, या जब तक ये नौकरी नहीं मिलेगी तब तक खुशी नहीं होगी। और जब वो चीज़ मिल भी जाती है तो उसके बाद माइंड एक अलग टारगेट जो है वो खड़ा कर देता है कि जब ये मुझे टारगेट मिलेगा ना तब मुझे अच्छा फील होगा, तब मुझे खुशी फील होगी। तो ये तो एक एंडलेस साइकिल है जो कि कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। सो टू सम इट अप, हमारा जो माइंडसेट है वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिनिमली इफेक्ट होना चाहिए, तभी हम जो है लाइफ के चैलेंजेस और जो भी लोज एंड हाइज है ना उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हम नीचे 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 ही जाते जाएंगे, हमारी जो मेंटल स्टेट। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।